गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किसी ने कहा है यदि आपको दशा बदलना है, यदि आपको दशा बदलना है तो आपको अपने दिशा को बदलना होगा। ठीक है, तो वेलकम टू स्पार्क केएसडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक के वित्तीय फर्म में संबंध के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डाल चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखते हैं। इसमें बता के सारे क्वेश्चन भाई हम ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, किससे ट्रिक्स से। ठीक है, तो वही सीरीज को लेकर चलते हैं और इसमें एक जो जितने भी क्वेश्चन सारे हम ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। इसमें 4 ने दिया है रूट का 1 प्लस काट स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू रूट का 6 स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते कुछ करना नहीं है, जैसे हम पीछे करते चले वही करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना लेंगे 30 डिग्री लेंगे। कितना ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हमने क्या किया, मान लिया। क्या किया, मान लिया। ठीक है, आप रखते हैं सीधा। चलो सॉल्व करो। 1 प्लस बताओ कितना होता है काट स्क्वायर ये। ठीक, काट 30 वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखो काट 30 है, 30 वैल्यू कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है साइन 30 वैल्यू कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट इंटू सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक का क्या हो जाएगा हमारे पास सेक का 30, तो 2/रूट ये रूट 3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 ये हमारा अंडर रूट। ठीक, आ जाओ उठा सॉल्व करो कितना होता है। देखो यहाँ पर 1 प्लस इस साल पर कितना और 4 आ गया। ठीक है, रूट का इंटू इसी साल पर कितना 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो ये 4 1 4 4 में 16 से कितना हो जाएगा रूट का 3/√4 हो जाएगा। ठीक है, हमने ब्रेक भी कर लिया। ठीक है, आगे चलिए सॉल्व करते कितना देगा हमारे पास हो रहा 2 2 4 ये खत्म रूट तो 4 3 कम 3 इसे चेक करके साल भी कर लेते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास 4 हो गए हमारे पास 3 माइनस 1/1। ठीक, तो वही हमारा हो गया रूट का 4 इंटू रूट का 3 बाई रूट का 4 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 1/√3। ये खत्म और कितना का 1। ठीक, आइए अपने ऑप्शन पर चलते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, हम सारे ऑप्शन को नहीं उठा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग है तो लोग काफी इशू होता है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ ले रहे हैं जो इसमें सही होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने जो वैल्यू यहाँ पर लिया है, ठीक है, उस वैल्यू को आप हर एक क्वेश्चन के विकल्प में रख के आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। इसमें दिया हुआ है आप जान रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ये ऑप्शन आई थिंक ये 4th है, तो ये 4th वाला आपका सही है। ठीक है, चलो देखते हैं सही है। अब तो जान सकते हैं हमारा क्या एक फार्मूला की वैल्यू 1 आएगा। अगर आप इसे नहीं सेटिस्फाई तो आप इसमें उठा के 30 डिग्री वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, रखो भैया। तो कितना आएगा साइन 30 वैल्यू बताओ फटाक से 1/2 का ये स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर है, इसमें भी उठा के वैल्यू रखो कितना देगा √3/2 का स्क्वायर, ये खत्म हो तो कितना 1/4 प्लस हमारा 3/4 हो गया। ठीक है, देखो दोनों सेम है तो क्या करें कॉपी कर लो, पर 3 1 4 कैंसिल कर कितना 1 देखिए। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई तो आपका ठीक है आंसर देखिए मैच कर दो तो क्या होगा हमारा ऑप्शन 4th करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसके शॉर्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ काटते हैं अपने पास ये 4th था हमारा, कौन सा था 4th था। अब 5th की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कर रहे हैं, 5th वाला भी सेम इसी से रिलेटेड हटाते हैं वीडियो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे टाइप के अगर आप बेसिस वैसे कंसेप्ट में तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, और यही कंसेप्ट अभी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा तरीका लेके आए जिससे आपको सिर्फ अपने बेसिक नॉलेज से सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से आप कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर आपका 5th जो है वो भी सेम इसी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई दिया हुआ है रूट का 1 माइनस कास स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट फिर दिया हुआ है सेक स्क्वायर सॉरी कास स्क्वायर -1 कास स्क्वायर ए -1 ये दिया हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। बस वही करना है क्या ए इक्वल टू 30 डिग्री लेट कर लो। ठीक, बस आ जाओ ऑप्शन में बताओ tan 30 1 प्लस कितना √3 होगा। ठीक है, 30 1/√3 कितना देगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये लो ये प्लस है तो ओवरऑल हमारा कितना हो गया यहाँ पर देख लो तो ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस कास 30 डिग्री कितना हो जाएगा रूट का 3/2 का ये स्क्वायर इंटू कॉसेस 32 कास 30 का 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -1। ठीक है, इसे सॉल्व करो यहाँ पर 1 लेट कर लो। देखो ये रूट से रूट खत्म 3 3 1 3 और 1 लेट कर लो प्लस कर लो कितना 4/√3 सॉरी ये 3। देखो ये रूट हमने ये वाला तोड़ लिया, ऊपर भी कर लिया और नीचे भी कर लिया, इसके मल्टीप्लाई देखो ये इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो खत्म कितना 4 4 1 4 में 3 का कितना आएगा 1/√3
ये 4, ठीक है, ये 1 लगाओ जो है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हटा लो, ठीक, इंटू इससे सॉल्व करो, कितना जाएगा रूट का 3, देखो ध्यान से, ये रूट 3 ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना बचा 1, ठीक है। आज हम अपने ऑप्शन के चलते हैं। आपका ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो फिफ्थ का थर्ड है, फिफ्थ का थर्ड भी यही आपको दिया जो इससे पहले वाले में दिया था, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए दिया हुआ, ठीक है। बस सॉल्व करा, रख दो, कितना 30 डिग्री रखो, अभी सॉल्व भी किए थे, ठीक है, रख दो, कोई इशू नहीं है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस ये और 1√3/2 का ये स्क्वायर खत्म कर दो, 1/4 प्लस यहाँ पर कितना देगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, कितना हो गया 4/4 1, देखिए कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहे देखते हैं, ठीक। कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का वैल्यू ज्ञात करना है, सेक स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये लो भैया, सेक स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, टोटल आई थिंक रूट में दिया हुआ है, किसमें रूट में, बस हो गया, कुछ ना करना, क्या करो ए इक्वल टू 45 डिग्री लो, कितना 45 डिग्री, चलो साइड में 45 वाले कितना आ जाएगा 45 रखो यहाँ पर से 45 कितना हो जाएगा √2 का ये स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर, ठीक है। बस कितना रहेगा, खत्म कितना 2 + 2 ओवरऑल 4, ठीक है, इसको दिखाओ 2। आज हम देखते हैं अपने ऑप्शन कौन सा जो सही हो अपना वही करेक्ट आंसर है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट है आई थिंक, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन का जो दिया हुआ वैल्यू दिया है tan प्लस काट ए दिया है, कितना tan प्लस काट ए, tan प्लस काट बस उठा के बोले तो कितना 45, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। कंडीशन पे आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि tan ए 1 - काट ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी ये 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में tan ए 1 - काट ए, tan ए 1 - काट ए, उसके बाद आगे देखते हैं, फिर दिया हुआ है प्लस काट ए डिवाइड बाई 1, काट ए 1 - tan ए 1 - tan ए, ये दिया हुआ है, ठीक है। काट देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा tan ए 1 - काट प्लस काट 1 - tan ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 7 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, वही ए इक्वल टू कितना ले लेना 60 डिग्री ले लेना, ठीक है। कितना 60 डिग्री उठा कर रख दो, वैल्यू सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब रखोगे तो बताओ tan 60 वैल्यू कितना होता है √3 हो जाता है। यहाँ पर देखो 1 - 60 का 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, प्लस यहाँ पर देखो 60 1/√3 हो गया, यहाँ पर देखो 1 - कितना tan 60 का √3, ठीक। अब देखो इसके नीचे बनेगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ऊपर भेज दो, ठीक है। तो और कितना है 3 √3 हो गया, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा हमारा √3 - 1 आ गया, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है प्लस है, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करो, कितना देखो ये नीचे चला जाएगा, तो ये 1/1, ठीक है। ये √3 और 1 - √3, अब समझ रहे हैं कि यहाँ पर देख लो कि ये वाले ब्रैकेट में जो है हमारा क्या है माइनस में √3, यहाँ पर क्या है प्लस √3 है। तो एक चीज यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से माइनस का मतलब, तो एक चीज हमारा क्या होगा दोनों मैच करें। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या है √3 है, ठीक है। यहाँ पर √3 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर √3 रख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो तो कितना जाएगा 3√3, ठीक है। ये देखो √3 आ गया, ठीक। उसके बाद देखना ध्यान से, ये माइनस ले लिए, ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये √3 हमारा ऑलरेडी पहले से ही है और बचा क्या हमारे पास √3 - 1, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे और माइनस ले लेंगे, तो देखो ये दोनों सेम हो, एक कॉपी कर लिए, √3 यहाँ पे नहीं थे, √3 ऊपर नीचे गुणा करा तो √3 दोनों का देखो ये आ गया, ठीक। आ जाओ देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें क्या करें, रिलेशन करा ले तो √3 - 1, यहाँ पर भी कितना रहेगा √3 - 1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस से हमने मान, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये वाला जो चिन्ह होगा इसके जस्ट अपोजिट हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्या होता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें करा लो, ठीक है। तो ऊपर ऊपर हम कराते हैं कितना आ जाएगा देखते हैं, ठीक है। √3 का 3√3 में करा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका इसमें करा कितना आ जाएगा प्लस का 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 के इसमें करा कितना आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है। इसके इसमें करा कितना -1 आ जाएगा, ठीक है। सारा नीचे अब देखिए देख लो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन में मतलब दूसरे क्वेश्चन में a - b दिख रहा है, तो आपको पता है वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर √3 यहाँ पर a इसको सॉरी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, ठीक है। a² - b² ये फार्मूला का आपके
क्या थ्री है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 9 में से 1 लेस कितना जाएगा 8 आएगा, प्लस या 3 में से √3 का तो कितना है हमारा √3, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या आ जाएगा हमारे पास ये √3, यहाँ पर देखो ये खत्म 2 में से 1 गया कितना जाएगा 2, ये देखो 2 कॉमन ले लो कितना बचा हमारे पास ये 4 प्लस √3, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास √3 इंटू ये 2 खत्म, और कितना बचा हमारे पास 4 प्लस √3 डिवाइड बाई √3। देखते हैं आंसर कौन देता है, ठीक है, कौन इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं हमारा जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जो ऑप्शन सही हो हमारा थर्ड है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है, तो ऑप्शन थर्ड है तो यहाँ पर 1 प्लस सेक इंटू कॉस से दिया है, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस से, ठीक है। 1 प्लस सेक इंटू कॉस से। देखते हैं भैया, रखो 1 प्लस कितने डिग्री हम लेट किए थे 60 डिग्री ना, tan 60, इसमें कितना लेट किए थे tan 60 √3, हाँ 60 लेट किए थे, ठीक है। आगे यहाँ पर रखो सेक 62 इंटू कॉस 60 का कितना हो जाएगा 2 बाई √3, साल भर कितना 2 2 जा 4, इसके नीचे 1 लेट कर लो, प्लस 4 बाई √3 और देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 4 बाई √3 बन जाए √3, देखो आंसर, ठीक है। कंडीशन इसमें आपका आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक, इसको शॉर्ट आप ले सकते हैं, काटते हैं, ठीक है। इस आपका जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, हटा रहे, ठीक है। वो दिया हुआ है साइन थीटा, कितना दिया है साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और डिवाइड बाई में आपको दिया कॉसेस थीटा, ठीक है। ये दिया क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉसेस थीटा। अब आप जान रहे हैं साइन थीटा का उल्टा ही हमारा क्या होता है कॉसेस थीटा। आप इसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, थीटा इक्वल कितना लेट कर लेना 45 डिग्री, तक बताओ साइन 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। साइन इक्वल कितना 1 बाई 2 आपका हो गया, ठीक है। बस आते हैं अपने ऑप्शन को, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका ऑप्शन वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं 4 में क्या है, 1 आपका है 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे sec थीटा, ऐसे इसके ऊपर भेज दो तो कितना जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, आपको पता है हमने कितना लेट किया 45 डिग्री, तो 1 माइनस cos 45 वाली 1 बाई √2 का ये स्क्वायर, ठीक है। खत्म कर दो 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा √2 है ना, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर साल पूरा 1 लेट करके 2 1 2 माइनस 1 कितना 1 बाई 2, देखिए आपका कंडीशन, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 के बाद 9 है उस पर चलते हैं। तो जो 9 है देखते हैं, हटा रहे हैं, ठीक। 9 रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है रूट 1 माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। रूट 1 माइनस साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया है रूट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये डिवाइड में दिया हुआ है, करे इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसके इक्वल में और कुछ दिया हुआ है 1 बाई 2 दिया, और यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, कितना पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू कितना है हमारे पास पाई बाई 2, क्वेश्चन नंबर 9, पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। इसके बीच में लाई करना चाहिए, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं, क्या करना, सबसे पहले क्या करें, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब कर लो कितना जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको यहाँ करा लो और इसको यहाँ करो, कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, माइनस के 4, ये साइन थीटा यहाँ इक्वल कितना है 1, ठीक है। ये क्या हो गया 1, उसके बाद प्लस का ये साइन थीटा, ठीक है। कुल इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो, तो कितना हो जाएगा 4, एक प्लस है ना, उधर जाए तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर देखो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये माइनस 4 साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस इधर प्लस होना, कितना हो जाएगा ओवरऑल 5 साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितना साइन थीटा इक्वल टू कितना 3/5 आ गया, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, आप ट्रिपलेट आपको बताए थे क्या, देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब का मान 3 दिया, इसका मान कितना दिया 5 दिया, तो इसका मान कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए बी और सी आते हैं, इसमें कहा कि tan थीटा का मान ज्ञात करो, किसका, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 है, क्योंकि हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है L/A होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारा कितना 3 और एक वैल्यू कितना हमारा 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कहते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू भी लगता है पाई/2 टू पाई होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा,
ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हटा रहे हैं सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है और इज इक्वल टू में हमारा 1/√2 दिया है। और इसमें भी क्या कहा है कि 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। किसका? 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। बस कोई दिक्कत नहीं, क्या करो, स्क्वायर मॉड साइड को ही करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। जब स्क्वायर को तो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक होल स्क्वायर लगा लो, कितना हो जाएगा हमारे पास देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देख लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना 1 हमारा कितना हो गया देख ही रहे हैं 1 हमारा 2। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है, जान ही रहे 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो हमारा हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसको इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को भी नीचे भेज देते, तो ओवरऑल हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये -1 कर दिए, इसके नीचे 1 से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। लेकिन हमारे ऑप्शन में देखो क्या है, 4 को ज्ञात किया, तो देखो यहाँ पर भी 4 कर दो, ठीक है। दोनों साइड का वर्ग दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर, तो और कितना कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर हमारा आ गया, आगे देखते हैं 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, सॉरी, ठीक है। चेक कर लेंगे, फिर चेक कर दो, साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू, देखो इसका वैल्यू कितना होगा 1 आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये 1 को क्या करें इधर ला लिए, ठीक। और उसके बाद देखो अभी इसके साथ ये जो 2 था इसको इधर भेज लेते हैं, तो जब इसे सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल माइनस का 1/2 आ गया, और ये 2 को जब इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 को इधर भेजोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 4 हो जाएगा तो ये 4 से 4 कैंसिल, और कितना आ गया -1 आ गया, कितना -1, देखते हैं -1 दे रहा है, हाँ तो इसमें हाँ दे रहा है, इसमें कितना 10 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, कौन सा 4, ठीक है। तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो वैल्यू जो निकल के कितना है -1 आया, ठीक है। आपका ऑप्शन ये क्या है 4 करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल अच्छा आज यही तक करते हैं, बाकी अब आगे करेंगे, मुझे कोचिंग और स्कूल जाना है, ठीक है। तो एक वीडियो को यहीं से समाप्त करते, बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आप लगातार लगे रहिए, ठीक है। मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। मैथ से तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं प्रयास करूँगा, मेरे साथ आप मेहनत करोगे तो 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्या करूँ, पूरा मैथ का ट्रिक्स और टिप्स आपको देता रहूंगा, ठीक है। और आप एक्चुअल में अपना जहां भी पढ़ रहे हैं आप वहां से आप तैयारी करते जाइए, बेसिक वहां से लेते जाइए, ठीक है। यदि आपको लगेगा कि नहीं मुझे बेसिक की आवश्यकता है, तो मैं आपको इसका आराम से बेसिक भी बताऊंगा, और इसमें कैसे वैल्यू इनपुट करती है सारा चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपकी वीडियो पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।